welcome to my channel. I'm Shujandra and welcome back to another exciting video. So this is the continuation of Bali Travel Guide Part 1. तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो, वहाँ पे मैंने बात किया है फ्लाइट्स, वीज़ा एंड करेंसी के बारे में. सो इस वीडियो में मैं आपको बाली के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स ही मैं आपको बताऊँगी. सो एक्चुअली मैंने ये इंट्रो पार्ट शूट किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डिलीटेड दैट वीडियो. सो दैट्स वाई मैं ये वॉइस ओवर से काम चला रही हूँ. सो इस पार्ट में मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ सिम कार्ड के बारे में. सो डेफिनेटली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर एल्स लाइक इंटरनेशनल, सो डेफिनेटली यू विल बी नीडिंग अ सिम कार्ड. सो बाली में आपको सिम कार्ड मोस्टली मिल जाता है 300 to 600 मैक्सिमम ये प्राइस में आपको सिम कार्ड मिल जाता है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है कि 10 डेज़ के लिए सपोज 8 GB और 10 GB डेटा एंड ऑल्सो यू कैन डू लोकल कॉल्स. बट मैंने जो सिम कार्ड लिया था विच वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली, क्योंकि मेरे पास तब टाइम नहीं था, मेरे पास मतलब नेटवर्क नहीं था, चार्ज नहीं था फ़ोन पे. तो मुझे एक ही दुकान मिला तो वहाँ पे जाके मैंने सिम कार्ड ले लिया विच वॉज क्वाइट कॉस्टली. मुझे एक सिम कार्ड का पड़ा 1100 समथिंग. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जहाँ पे भी जाओ मतलब थोड़ा बार्गेनिंग करो, ठीक है. तो आपको मोस्टली 65,000 60,000 IDR में आपको सिम कार्ड मिल जाता है. ओके और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं वहाँ पे जाके फर्स्ट दिन मुझे जो स्ट्रगल करना पड़ा आप वो मत करो. वहाँ पे जाके आप देखोगे कि सब जगह पे ऐसा टाइप का आपका प्लग पॉइंट मिलेगा. जो हम लोगों का जो नॉर्मल प्लग पॉइंट होता है इंडिया में वैसा टाइप का नहीं है. सो डेफिनेटली यू विल बी नीडिंग वन इंटरनेशनल एडाप्टर which will look like this. So if you have any adapter like extra adapter, please like take it with you and also like you can buy it from the local market. मैंने वहाँ पे जाके ये नेक्स्ट दिन ही मैंने ये ख़रीदा और ये आपको ऐसे लगाना पड़ेगा सब प्लग पॉइंट पे और आप चार्ज कर पाओगे. जैसे कि मेरा नॉर्मल OnePlus का चार्जर है जिसका एडाप्टर बहुत ही बड़ा है और ये नॉर्मल कोई भी चार्जर वहाँ पे नहीं प्लग इन हो रहा था. Okay, so the next thing I'll talk about that is hotels. So बाली में आपको hotels बहुत ही cheapest price में आपको मिल जाएगा. If you want a budget trip then you will get 4-star, 4.5 star hotels only within 1500. like decent hotels and homestay. इसका रेंज स्टार्ट होता है 700-800 से. सो 700 to 1500 तक आपको होटल्स मिल जाता है, होटल्स एंड होम स्टेज एक्चुअली. सो मैंने यहाँ पे बाली में जाके 3 जगह पे मैंने स्टे किया था. First 2 days I stayed at Kuta. So Kuta is mostly it's you will get nightlife, pub, there are pubs and all these things. So गोवा वाइब्स आपको एक मिलेगा कूटा में. तो सो डे 1 एंड डे 2 मैंने स्टे किया था कूटा में. डे 3 में मैंने स्टे किया था नुसा पेनिटा में. सो नुसा पेनिटा में मैंने स्टे किया था वो बाली मतलब वो डिफरेंट आइलैंड है. दैट इज़ नॉट बाली इनसाइड बाली, दैट इज़ अ डिफरेंट इटसेल्फ अ डिफरेंट आइलैंड. सो वहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है तो आपको रेस्टोरेंट वगैरह ये सब बहुत कम मिलेगा. तो वहाँ पे यू विल गेट अ वेरी peaceful vibes and in Nusa Penida. So Nusa Penida में mostly there are homestays. So वहाँ पे मैंने एक दिन stay किया था and Ubud and next thing like day 4 में by evening I checked into my hotel, like by at night I checked into my hotel in Ubud. So Ubud में मैंने 4 दिन stay किया था. तो Ubud में मैंने homestay में stay किया था. And 7,000 something I think मैंने spend किया है hotels के लिए. So it's per day 1,000 something. स्टे में आपको पर हेड 500 to 600 मैक्सिमम आपका खर्चा हो सकता है, मतलब फॉर गुड होटल्स एंड होम स्टेज. जो मैंने बुक किया था वो मैंने बुक किया था booking.com, agoda.com, मोस्टली फ्रॉम दिस साइट्स. yes and you will get like many offers and also ये सब मिला के आपको मतलब बहुत ही चीप प्राइस में आपको होटल्स वगैरह मिल जाएगा. ये मैंने आपको डिटेल्स बता दिया. और अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो एंड यू वांट टू स्टे इन अ डॉर्मेटरी देन डेफिनेटली इट विल बी मोर चीपर. सो यू विल गेट डॉर्मेटरी ओनली रुपीज लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओनली रुपीज 300 I guess, 300 to 400. So hotels are quite cheaper in Bali. So the next thing I'll talk about that is transportation. There are 2 options basically. One is definitely cab and second one is scooty.
मैंने जो किया था, मैंने कैब ही बुक किया था सब दिन के लिए, क्योंकि डेफिनेटली आई हैड नो ऑप्शन, आई हैड नो चॉइस एक्चुअली। कैब का जो भी प्राइस है मैं आपको पहले बता देती हूँ कि वहाँ पे पेट्रोल का जो प्राइस है, आप सुन के ऐसे चौंक जाओगे कि पेट्रोल का वहाँ पे जो प्राइस है वो है 40 रुपीज़ पर लीटर। कैन यू इमेजिन? सो येस, दैट्स ट्रू। मैंने कैब बुक किया था, सो आई विल गिव यू द कॉन्टैक्ट नंबर इन डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट डे 2 में जैसे मैंने कुटा में ट्रैवल किया था, मतलब उलुवाटो टेम्पल्स, सुलुवन बीच, दिस आर द एरियाज। सो मैंने उस दिन मतलब जो फर्स्ट डे का मेरा जो कैब था वो मैं पहले से ही मैंने बुक किया था। तो मैं आपको प्राइस बता देती हूँ कि कैब में पर डे 10 आवर्स के लिए आप बुक कर सकते हो, दैट इज मिनिमम। लाइक 10 आवर्स आपको अगर चाहिए और नहीं चाहिए, लाइक इट्स 10 आवर्स। 10 आवर्स के लिए आपका 500 के टू 550 के आपका प्राइस हो सकता है IDR। विच इज़ 550K means 2,900 something, and if it is 500K then I think 2,600 something। तो फर्स्ट डे जो मैंने जो कैब बुक किया था वो था 550K। एंड नुसा पेनिडे का मैंने अलग से एक ट्रिप प्लानर्स के साथ मैंने बुक किया था, तो वो उसके बारे में मैं लास्ट में बताती हूँ। और उबुद में मैंने जो कैब्स बुक किया था वो था 500K। ओके, 500K दैट मीन्स 2,600 समथिंग। सो आई थिंक कुटा में मैंने एक दिन कैब बुक किया था, उबुद में मैंने 3 दिन कैब बुक किया था, 3 डेज मैंने कैब बुक किया था लाइक फॉर साइट सीइंग। सो मेरा टोटल जो कैब में मैंने स्पेंड किया है वो है 10,988 लाइक विच इज़ ऑलमोस्ट 11,000 फॉर 4 डेज। पे आपको टूर गाइड भी मिल जाएगा, क्योंकि मेरा जो आप लोग अभी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी देख रहे हो वो सब मेरा जो ड्राइवर था वो उसने ही खींचा है। तो ड्राइवर खींचा है, कभी कभी टूर गाइड खींचा है, तो ऐसा हेल्पफुल। ओके, दे आर वेरी हेल्पफुल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन कि वो लोग आपके साथ जाएगा जो भी स्पॉट पे आप जाओगे, मतलब मोस्टली सब जगह पे वो आप लोगों के साथ जाएगा एंड आपका फ़ोटो खींच देगा, सब वेरी polite and well behaved। okay, so you will get welcome drink as well, like पानी का बॉटल वहाँ पे रहेगा कैब में। full AC cab and very comfortable, like it's very comfortable for 4 people। also you can like after checking out आपको अगर लगेज लेके कहीं पे घूमना है तो आप वो भी कर सकते हो। वहाँ पे पूरा टोयोटा कैब बेसिकली यू विल गेट 4-seater कैब। सो कैब सर्विसेज आर रियली गुड। इसके साथ मैंने कभी कभी आई थिंक ग्रैब से भी कभी कभी मैंने कैब बुक किया था। कैब इज़ मोस्टली लाइक इट्स इन इंडिया जैसे कि हम लोग ओला उबर यूज़ करते हैं, सो दे यूज़ ग्रैब। सो ग्रैब से आप नॉट ओनली कैब, आप इवन फूड ऑर्डर भी कर सकते हो। मैंने फूड ऑर्डर भी किया था ग्रैब से फर्स्ट दिन जाके। And also there is one more app, that is Gojek। you can also like create your account before going there। so it will be easy because मेरा क्या हो रहा था, मैं जब अकाउंट क्रिएट कर रही थी तो मेरा उस नंबर पे, मतलब इंडोनेशियन जो नंबर था उस नंबर पे OTP नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं साइन अप नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैंने वो मेरी सिस्टर की जो नंबर है उससे जाके मैंने साइन अप कर लिया, तो उसके बाद वो मैं यूज़ कर सकती थी। तो ऐसा होता था, तो बेटर कि आप यहाँ से इंडियन नंबर को ही वहाँ पे लॉग इन करके साइन अप कर लो। ओके, एंड नुसा पेनिडे का जो मेरा ट्रिप था वो अलग से मैंने एक पैकेज लिया था एक ट्रिप प्लानर के साथ। जो कुटा में मैं स्टे कर रही थी, तो कुटा होटल जो था मेरा, होटल से सानूर पोर्ट तक मेरा पिकअप, उसके बाद सानूरपुर से बोट लेके जो नुसा पेनिडे तक आपको जाना है, तो वो बोट का जो प्राइस वो इंक्लूडेड था। उसके बाद नुसा पेनिडा में पूरा साइट सीइंग, डे 3 में पूरा मेरा साइट सीइंग वो कैब में वो इंक्लूडेड था। एंड ऑल्सो नेक्स्ट डे लाइक डे 4 में नुसा पेनिडा साइट सीइंग, एंड देन कमिंग बैक टू Sanur Port, like they dropped us to Sanur Port and also they went with us to Bali। and then Sanur Port से मेरा जो उबुद का जो होटल था उसमें भी ड्रॉप इंक्लूडेड था। तो ये पूरा जो सर्विस होता है ये मैंने बुक किया था ट्रिप प्लानर के साथ। मैं आपको उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी यहाँ पे, तो
तो वो टोटल जो पैकेज था दोनों के लिए, मतलब मेरी और मेरी मम्मी के लिए 16,000 फॉर 2 days, which is also like reasonable price. And yeah, so that's all about Nusa Penida trip. And also I'll tell you the details about Scooty. So also you can hire Scooty like for entire day and also like for 3-4 days. So it's mostly, I don't know the exact price, but I'll give you like rough price about Scooty. So पेट्रोल का प्राइस तो मैंने बता दिया, तो आपको तो पेट्रोल खुद से ही भरना होता है। और स्कूटी का जो होता है आई थिंक पर डे 600 to 700 पर डे, ऐसा कुछ चार्जेस होता है स्कूटी का। तो आप स्कूटी लेके कहीं भी जा सकते हो। नुसा पेनिडा में आप अलग से स्कूटी हायर कर सकते हो, बाली में आप अलग से स्कूटी हायर कर सकते हो। तो डिफरेंट जगह पे आप डिफरेंट स्कूटी हायर कर सकते हो और आप ऐसे खुद से घूम सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। So the next thing I'll talk about that is food. Yeah. सब जगह पे जो भी मुझे मिला है फूड वगैरह वो मतलब एडेबल था। ऐसा भी नहीं है कि इंडोनेशियन भी अगर आप ट्राई करोगे, बालीनीज कुछ डिशेस अगर ट्राई करोगे तो ऐसा भी नहीं है कि आप वो खा नहीं सकते हो। आप जस्ट बोल दो, अगर आपको बीफ पसंद नहीं है, आप अगर बीफ नहीं खाते हो तो आप जस्ट बोल दो रेस्टोरेंट में कि आपको बीफ नहीं चाहिए, क्योंकि बीफ वहाँ पे सब जगह पे मिलता है ऐसे नॉर्मली। सो दे विल गिव यू चिकन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इंडोनेशियन फूड मैंने वैसे उतना ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मैंने ट्राई किया है, जैसे कि नासी गोरेंग फ्राइड राइस, आई थिंक विच इज़ अ एशियन फ्राइड राइस विच इज़ क्वाइट गुड। एंड या ऐसे कुछ चीज़ें मैंने ट्राई किया। मतलब फूड के ऊपर मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। तो मोस्टली ऐसा होता था कि हम लोग सुबह ऐसे निकल जाते थे, तो सुबह निकलने के बाद अगर बीच में साइट सीइंग करने वक्त अगर कहीं पे रेस्टोरेंट मिल गया, ब्रंच करते थे। उसके बाद होटल में आने के बाद अगर मतलब इवनिंग में अगर कुछ मिला स्नैक्स वगैरह वो सब खाते थे। एंड डिनर हम लोग एक प्रॉपर जगह पे करते थे। इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा गूगल करके देख सकते हो कि इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पे, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट है बाली में आपको मिल जाएगा, कूटा में आपको मिल जाएगा, उबुद में आपको मिल जाएगा। नुसा पेनिडा में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कूटा उबुद में मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। कि रफ आइडिया मैं आपको देती हूँ कि पर डे पर हेड लाइक सब कुछ मिला के, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मिला के आपका 1000 पर हेड हो सकता है बिल। ओके 1000 पर हेड पर डे आप ऐसे कैलकुलेट करके चल सकते हो। उलुंदर टेम्पल के अंदर ही एक रेस्टोरेंट है, मतलब कैफ़े है, तो जहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था सैंडविच एंड 1 बर्गर। सो सैंडविच वॉज रियली बिग for 2 person, like for 1 person it was more than enough, that sandwich. And also burger was very big size. So मेरा जो टोटल वहाँ पे बिल था एक सैंडविच एंड बर्गर मिला के वो आई थिंक 360 समथिंग था, तो विच इज़ आई थिंक क्वाइट रिजनेबल। मेरा जो मैक्सिमम बिल हुआ है, जो मेरा सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम बिल हुआ था वो था आई थिंक उबुद में मैंने एक रेस्टोरेंट गई थी। रेस्टोरेंट का यहाँ पे आई थिंक डिटेल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, मतलब इसका एम्बियंस भी बहुत सुंदर था, मतलब बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एक रेस्टोरेंट है। तो जहाँ पे मैंने 2 डिश ऑर्डर किया था, लाइक फॉर मी एंड फॉर माई मम, लाइक कंप्लीट डिश फॉर लंच। तो मेरा वहाँ पे मैक्सिमम बिल हुआ था 2000। तो यही मेरा मैक्सिमम बिल है। अदर देन दैट उबुद में मेरा जो होटल था उसके बगल में एक इंडियन रेस्टोरेंट था, तो हर रोज़ हम लोग वो रात में वहाँ पे ही खाना खाते थे। तो वहाँ पे सब कुछ मिलता था, बटर चिकन, whatever it is, like rice, egg curry, everything, like Indian every food you will get there. So वहाँ पे भी मेरा बिल ऐसे होता था 1200 1500 for 2 person। like हम लोग enough dishes ऑर्डर करते थे, लेकिन बिल होता था वैसे ही 1500 to 1200। लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट एप्स के बारे में बता देती हूँ। किबली लिंडुंगी, ओके, दिस इज एन ऐप। सो दिस इज बेसिकली it is like Arogya Setu we have in India, so it's same like that. So basically what you have to do, you have to install this app in your phone, like each person have to download this app in their phone, okay, and you have to just install it and you have to just create your account, that's it. यही आपका चेक करेगा जब आप एयरपोर्ट पे चेक इन करोगे, तो ये आपका चेक करेगा कि आप इस ऐप में आपका अकाउंट है कि नहीं, दैट्स इट। या
सो दिस वन यू हैव टू डाउनलोड बिफोर गोइंग टू दैट प्लेस। बाली में जा रहे हो तो मेक श्योर यू डाउनलोड दिस ऐप, बिकॉज आपको अगर कहीं पे भी कैब की ज़रूरत है तो आप इजीली यू कैन बुक योर कैब फ्रॉम दिस ऐप। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ग्रैब के बारे में कि आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हो। या दिस वन गोजेक, ये भी सिमिलर एक ऐप है ग्रैब की तरह। आप यहाँ से भी कैब बुक कर सकते हो, जैसे कि हम लोग के यहाँ पे ओला उबर है, तो सिमिलर एक ऐप है गोजेक। तो सब इंडिया में जब जाओगे तो नेट कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है किसी किसी लोकेशन पे। सो मेक श्योर यू कैन ऑल्सो डाउनलोड ऑफलाइन मैप बाय द वे। सो आप यहाँ से इंडोनेशिया का जो मैप है आप जस्ट डाउनलोड कर लो ऑफलाइन, जो मतलब आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है तो आप वो देख के आप जा सकते हो कहीं। व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग तो समटाइम्स हम लोगों का ये डाउट रहता है कि एयरपोर्ट लाउंज में मेरा क्रेडिट कार्ड का मतलब मेरी क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड होगा कि नहीं। ओके, सो इसके लिए मैंने एक ऐप मैंने ऐसे इन्वेंट किया है, ठीक है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि इट्स अ वेरी यूजफुल ऐप। सो देयर इज़ अ ऐप कॉल्ड लाउंज की। सो इस ऐप में जाके आप अपना जो भी मतलब जिस एयरपोर्ट में आप लाउंज एक्सेस करना चाहते हो उस लोकेशन पे जाओ और उसके बाद अपना कार्ड डिटेल्स दो, सब कुछ दो और वहाँ पे जाके देखो कि आपका कार्ड एक्सेसिबल है कि नहीं। सब लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है कि नहीं, बिकॉज यू आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री भाया अनदर कंट्री। देयर इज़ नो नीड ऑफ ट्रांजिट वीज़ा। आप लेओवर में चिल करो, मलेशिया एयरपोर्ट घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो, दैट्स इट। देन आपका जब फ्लाइट का टाइम है बोर्ड कर जाओ, दैट्स इट। This is the time. So finally I'm gonna reveal my total budget of Bali trip. तो लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि बाली में कितना खर्चा हो सकता है आप लोगों का। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो मैं आपको अभी टोटल जो मेरा खर्चा हुआ बाली में मैं आपको वो बता देती हूँ। 70,000 पर हेड ऑलमोस्ट, लाइक सब कुछ मिला के मैं आपको बोल रही हूँ कि फ्लाइट, वीज़ा, होटल, कैब, फूड, शॉपिंग, एवरीथिंग सब कुछ मिला के मेरा जो बाली में मैंने टोटल जो स्पेंड किया 2 लोगों का वो है 1,40,000। ओके, सो विच मीन्स 70,000 पर हेड, विच इज़ क्वाइट रिजनेबल, आई थिंक सो। क्योंकि मुझे जो लगता है कि मैं इंडिया में जब यहाँ पे घूमती हूँ तो यहाँ पे मैं किसी जगह पे मतलब बहुत पैसा खर्चा करती हूँ, तो सच में बहुत पैसा खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो ओके, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, बाली में हर जगह पे मतलब जो भी साइट सीन्स वगैरह जो भी है हर जगह पे आपका विजिटिंग फीस है। ओके, विजिटिंग फीस यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। आप अगर टेम्पल विजिट कर रहे हो, आप अगर बाली स्विंग में जा रहे हो, किसी जगह पे आपको फ़ोटो खिंचवाना है, एवरी टेम्पल एवरीवेयर यू हैव टू पे सम विजिटिंग फीस। तो विजिटिंग फीस हर जगह पे है। तो मैं आपको जस्ट एक राफली एक आइडिया देती हूँ। विजिटिंग मोस्टली विद इन 250 to 300 पर हेड। वो किसी किसी जगह पे लाइक 50 रुपीज़, 150 rupees, 100 rupees per head. So I have discussed all the things in this video and also revealed my budget about of my Bali trip. And yes, I hope this video will make your trip planning much easier and you also got the latest details about Bali. So go to Bali, have fun, enjoy. Bali बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप जाओ, जाके एंजॉय करो और इससे भी ज़्यादा टाइम आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर more Bali videos. You will get all the details about Bali in this channel. So that's all for today. Hope you like this video. So see you soon on my next video. Till then, tata, bye, love you all. Bye.